नमस्कार, मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं देश की बात। आज देश के कई राज्यों में मौसम बदला है। दिल्ली में भी बारिश हुई है, लेकिन कई जगह पर हालात काफी खराब भी हो गए हैं इस बारिश से। केरल के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और इससे बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक इसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों की मौत कोट्टयम जिले में हुई है। इडुक्की में भी 8 लोगों की मौत हुई है। कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। राहत और बचाव अभियान चल रहा है। कोट्टयम और इडुक्की में जमीन धंसने की घटनाएं भी सामने आई हैं। सेना के साथ एनडीआरएफ की 11 टीमें अभियान में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं और इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालात को देखते हुए केरल सरकार ने कल से शुरू होने वाली सबरीमाला यात्रा को 20 तारीख तक के लिए टाल दिया है। कल से कॉलेज भी खुलने थे, लेकिन बाढ़ की वजह से कॉलेजेस भी अभी बंद ही रहेंगे। ये आप देख रहे हैं कोट्टयम जिले की तस्वीरें। यहाँ पर राहत और बचाव का अभियान जो है चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें इसमें जुटी हुई हैं। सेना का भी सहयोग लिया जा रहा है। तेज हवाएं भी चली हैं भारी बारिश के साथ साथ। ये केरल का कोट्टयम जिला है जहाँ पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ की बुरी स्थिति है और इसमें लोगों की मौत भी हुई है। ये एक दूसरे इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केरल की यहाँ पे भी बारिश की हालात जो हैं वो बने हुए हैं और बचाव का अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। अब इसमें सेना और एनडीआरएफ दोनों की टीमें शामिल हैं। पथनमथिट्टा की ये तस्वीरें हैं केरल में। तो एक इडुक्की ज़िला है, यहाँ पे भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं और यहाँ भी जान की भी का भी हुआ है नुकसान और साथ साथ कोट्टयम ज़िले में भी लोगों की जानें गई हैं। तो कोट्टयम और इडुक्की में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। राज्य प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और तिरुवल्लुर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कन्याकुमारी के भी ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। बारिश की वजह से थिरुपारप्पु जलप्रपात से बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल रहा है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर जो हालात हैं वो बुरे हैं। तो एक तो ये कोयम्बटूर की तस्वीरें हैं जहाँ पर भी सड़कों पे पानी है और सामान्य जनजीवन जो है उस पर भी असर पड़ा है। बाढ़ के हालात हैं कई जगहों पर। तो तमिलनाडु और केरल दोनों जगह बाढ़ से हालात इस समय बुरे हैं। लेकिन अब अगली खबर पे बढ़ते हैं और बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार हालात खराब बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। कई जगह के लोगों को आतंकवादियों ने, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश के निवासी की फिर से हत्या की है। ये हत्याएं टारगेट किलिंग की तरह की गई हैं। इस महीने आतंकियों ने कश्मीर में 5 बाहरी लोगों की हत्या की है और 3 लोगों को घायल किया है। लगातार हो रही इन वारदातों के बाद से यहाँ के जो गैर कश्मीरी हैं वो दहशत में हैं। कल आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के अरविंद कुमार नाम के शख्स की हत्या की। वो लंबे अरसे से श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। इसके अलावा आतंकियों ने पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सगीर अहमद की हत्या की। वो यहाँ बढ़ई का काम करते थे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इन हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही रेड अलर्ट भी है। जगह जगह तलाशी की जा रही है। कल हुए हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब तक हुई सभी हत्याओं के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के द रेजिस्टेंस फोर्स TRF नाम से ये फोर्स सामने आया है, उसका हाथ है।
तो एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था, सगीर, जिसे मारा है आतंकियों ने। कश्मीर में जिन लोगों को मारा है उसमें सगीर अहमद थे। वहां पे वो सहारनपुर के रहने वाले थे। पिछले 1.5 साल से वो कश्मीर में लकड़ी का काम कर रहे थे। आतंकियों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या की है। मौत की सूचना मिलते ही उनके परिवार में मातम है। मौके पर सहारनपुर के डीएम और एसडीएम भी पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उधर से फोन आया कि उनके गोली लगी, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, किसने गोली लगी? आतंकवादी। अच्छा, क्या करने गए थे वो वहाँ? लकड़ी का काम। तो कब से कर रहे थे वहाँ? 1.5 साल से। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा भी चाहिए। कितने भाई बहन हैं आप? 5, 4 बहन 1 भाई। कोई और सहारा है परिवार में? नहीं, कोई सहारा नहीं। हमारा भाई एक अकेला ही, हम 4 बहन है बस। तो जैसे सगीर अहमद के परिवार को आपने सुना, सगीर जो हैं वो सहारनपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश में, और श्रीनगर में जो एक और व्यक्ति की हत्या भी हुई है वो बिहार के रहने वाले थे, अरविंद कुमार साह। उसके बाद उनके गांव में भी मातम पसरा हुआ है। उनके परिजनों का बुरा हाल है। अरविंद कुमार बिहार के बांका के रहने वाले थे और इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसोस जताया है और उनके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अरविंद जो कि बिहार के बांका के रहने वाले थे, वो कश्मीर में श्रीनगर में कई सालों से गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। था नंबर के गोलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा कर भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, और क्या कहेंगे। तो मैंने यहाँ से अरविंद कितने दिनों पहले गए हैं? 3 महीना। अच्छा, यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे क्या? लॉकडाउन में आया था, रह गया 4-5 महीना यहीं रह गया, इसके बाद गया। अच्छा, तो कैसे पता चला आप लोगों को? पता दूसरे आदमी मोबाइल से बात वहां से बोला। तो ये कश्मीर का हाल है इन दिनों। और इधर सिंघू बॉर्डर पर जो एक शख्स की बेरहमी से हत्या की गई, उस मामले में सोनीपत की कोर्ट ने 3 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। निहंग, गोविंद सिंह, भगवंत सिंह और नारायण सिंह कल पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कहा था कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने हैं, साथ ही कई आरोपियों की पहचान अभी बाकी है। इस मामले में पहले ही सरेंडर कर चुके निहंग सरबजीत 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के बिल्कुल करीब ही 2 दिन पहले एक शख्स की हत्या की गई और अंग भंग करके उसे पुलिस बैरिकेड से वहां पे टांग दिया गया था। सोनीपत से इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश करने के बाद पुलिस अब उनको बाहर लेकर आ रही है। गोविंद सिंह, भगवंत सिंह और नारायण सिंह, इन तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद आज कोर्ट में पुलिस ने इन आरोपियों को पेश किया। यहां पर पेशी के बाद पुलिस ने कोर्ट में इनकी 14 दिन की रिमांड मांगी। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जो हथियार हैं वो बरामद करने हैं, खून से सने हुए कपड़े बरामद करने हैं। इसके अलावा जो इसमें और आरोपी हैं उनकी पहचान करनी है। और इसको देखते हुए पुलिस ने जो दलीलें कोर्ट में रखी, उसके बाद कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आप देखें कि कोर्ट में सुरक्षा आज काफ़ी ज़्यादा कड़ी थी। काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आज तैनात था, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि कहीं कोई इन पर हमला ना कर दे। इसीलिए आज काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल कोर्ट में लगाया गया था और इसके बाद आरोपियों की पेशी की। तो अभी तक इस पूरे मामले में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें सरबजीत सबसे पहले पुलिस के सामने आया था, उसने सरेंडर किया था। उसके बाद अमृतसर में नारायण सिंह ने सरेंडर किया और फिर यहाँ पर कोंडली में, यहाँ सोनीपत में जो गोविंद सिंह और भगवंत सिंह हैं, उन लोगों ने सरेंडर किया। तो कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी इसमें कितने और लोग शामिल हैं इसकी जांच चल रही है। जो पुलिस है वो इसकी जांच कर रही है। ये जो पूरा मामला है, ये इसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से लखवीर की हत्या को क्रूरतापूर्वक तरीके से अंजाम दिया गया था, उसके हाथ पैर काटने के बाद उसको पुलिस के बैरिकेड से लटका दिया गया था और यह आरोप लगाया गया कि लखवीर ने धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की। उसके बाद
निहंगों के ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी और उसको लटका दिया। तो इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है और ये सब वहाँ हुआ जहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है, स्टेज है, ये सारा कुछ वहीं पर हुआ। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, कोर्ट में काफ़ी कड़ी सुरक्षा है और आज जो 3 आरोपी हैं उनकी पेशी हुई है और इनको अब 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बेअदबी के मामले में इंसाफ, ड्रग्स, कृषि, बिजली, अनुसूचित जाति और पिछड़ों का विकास समेत कई मुद्दे उठाए गए हैं। सिद्धू ने माना कि राज्य में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सीएम बनाकर आलाकमान ने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन अभी कैबिनेट में इन्हें और जगह और मजबूती देने की जरूरत है। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में मजहबी सिख और दुआब से आने वाले अनुसूचित जाति के 2 लोगों को कैबिनेट में जगह देने का मुद्दा भी उठाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार का काम जो है सिर्फ नाम बदलवाना है। यूपी में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी ने बच्चों की पढ़ाई भी चौपट कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी नहीं, योग्य सरकार चाहिए। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो इसलिए आपको ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री होकर के किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल में आज 35 पैसे की बढ़त हुई। देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के पार और मुंबई में 111.77। लगातार महंगे होते डीजल पेट्रोल से आम जनता त्रस्त है और लगातार सरकार तेल के दामों को कम करने की सरकार से मांग हो रही है। अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम आज कैसे रहे ये देखिए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम जो हैं वो 105 रुपये 84 पैसे और डीजल 94 रुपये 97 पैसे ये पेट्रोल और डीजल के दाम हैं दिल्ली में। मुंबई में 111 रुपये 77 पैसे पेट्रोल और 102 रुपये 52 पैसे डीजल। चेन्नई में 103 रुपये बिक रहा है पेट्रोल प्रति लीटर और 98 रुपये 92 पैसे बिक रहा है डीजल। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत है 106 रुपये 43 पैसे और डीजल 97 रुपये 68 पैसे। अभी इतना तकलीफ है लेकिन किसको बोले, अभी सरकार के आगे तो आप जा नहीं सकते। जो करना सरकार ही करेगी। अब सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे आने से जनता को तकलीफ है कि सुख है। अब जनता इतना परेशान है तो ये सरकार को सोचना चाहिए। अब पेट्रोल महंगा हो गया। अब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज महंगा। कांदा देखो, टमाटर देखो किधर गया है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अब पगार कितना 15,000। आदमी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाएगा, कहीं फेंक के आवे कि अपना खावे, क्या करे। पहले सर हम लोग पेट्रोल डालते थे ना, तभी 100 रुपये में मतलब 90 रुपये में 80 रुपये में ऐसा पेट्रोल आता था तभी, और उसमें हमारा 3-4 दिन चलता था। और अभी जो है 100 रुपये का पेट्रोल जाता है, उसमें 1-2 भी नहीं दिन चलता है गाड़ी। और इतना महंगाई भी सब चल रहा है। एक बंदे की आवाज़ निकालने से क्या होगा, थोड़ी गवर्नमेंट सुनेगी, तो कहीं ना कहीं सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो मेरा रिव्यू यही है कि अगर
पेट्रोल सबके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है तो सबको आवाज उठानी चाहिए। एक बंदा आवाज उठा के कुछ नहीं करेगा। तो ज्यादातर शहरों में 100 के ऊपर है पेट्रोल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि सबका विनाश, महंगाई का विकास, टैक्स एक्सटॉर्शन, ये हैशटैग राहुल गांधी ने चलाया है। पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा देश में सब्जियों के दाम भी बहुत तेजी से बढ़े हैं, बल्कि सब्जी मंडी में बिल्कुल आग लगी हुई है। ज्यादातर सब्जियों के दाम 50 रुपए किलो से ज्यादा हैं। रोजाना खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले प्याज और टमाटर भी 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से जनता तो परेशान है, घर का बजट बुरी तरह बिगड़ा है। सब्जियों के थोक विक्रेता भी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं।